नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुकुट के बारे में एक कहानी बताऊंगा। सामान्य ज्ञान के अनुसार राजगद्दी सबसे शक्तिशाली कुलीनों या उस परिवार को सौंपी जानी चाहिए जिसकी शादी शाही परिवार में हुई हो। लेकिन राजा एडमंड ने, जो हमेशा से एक चतुर शासक था, एक परीक्षा की योजना बनाई। वह देखने की क्षमता का परीक्षण करता है। इस परीक्षण के दौरान 3 युवक महल की ओर चले, लेकिन उनमें से केवल एक ही सही मायने में समझ पाया कि मुकुट का क्या मतलब है। अब चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बूढ़ा राजा एडमंड महल के अंत में खड़ा होकर दर्पण में अपना झुर्रियों वाला चेहरा देख रहा था। 73 वर्षों ने उनकी पीठ झुका दी है, लेकिन वे देश के प्रति उनकी चिंताओं को नहीं झुका सके। दर्पण में उनके पीछे खाली सिंहासन दिखाई दे रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी और देश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। महाराज, यह सूचना पूरे देश में भेज दी गई है, प्रधानमंत्री ने धीमी आवाज में कहा। सभी युवा जो आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं, उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। राजा ने अपनी उंगलियां दर्पण पर फिराईं। मैं सबसे चतुर या सबसे मजबूत आदमी की तलाश में नहीं हूँ, प्रधानमंत्री। ताज का वजन सिर्फ एक कंधे पर नहीं उठाया जा सकता है, प्रधानमंत्री ने झिझकते हुए जवाब दिया। लेकिन परीक्षण की सामग्री, जब कोई नहीं देख रहा हो तो उन्हें अपना चुनाव करने दो, राजा ने पलटकर कहा। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। राजा ने आगे कहा, केवल तभी आप किसी व्यक्ति की सच्ची आत्मा को देख सकते हैं। घोषणा के 30वें दिन तीनों युवक लगभग एक ही समय पर शाही शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। अजी सोने की परत चढ़ी गाड़ी से बाहर निकला और उसकी रेशमी कमीज पर लगे प्रत्येक मोती के बटन का मूल्य बहुत अधिक था। आखिरकार हम यहाँ हैं, उसने अपनी आस्तीन से धूल झाड़ दी। और मेरे पिता सही थे, यह पोशाक हर सोने के सिक्के के लायक है। कुछ ही दूरी पर बेला का कारवां सामान उतार रहा था। दक्षिण के सबसे अमीर आदमी के इकलौते बेटे ने साथ वाली गाड़ी पर सामान की सूची देखी। रेशम के 20 टुकड़े, मसालों के 10 बक्से, जवाहरात के 5 बक्से, बहुत बढ़िया। ये किसी भी न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। सड़क के धूल भरे किनारे पर गैब्रियल ने अपने घिसे हुए बैग को थपथपाया। उसने 3 दिन पहले ही अपना सूखा भोजन का आखिरी टुकड़ा खाया था और अब उसके पेट में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जंगली जानवर उसे कुतर रहा है और लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। थोड़ी देर और रुको, उसने खुद से कहा, और जब तुम पहाड़ी की ओर मुड़ोगे तो तुम्हें महल दिखाई देगा। एक बूढ़ा आदमी सड़क के बीच में गिरा पड़ा था। उसके फटे पुराने कपड़ों के नीचे उसकी बैंगनी त्वचा दिख रही थी। उसकी सांसें कमजोर थी और उसकी धुंधली आंखें आधी खुली हुई थी, मानो कीचड़ भरे पानी के 2 तालाब हों जो सूखने वाले हों। अल की गाड़ी सीधी घूम गई। रास्ते से हट जाओ, बूढ़े आदमी, ड्राइवर ने अपना चाबुक घुमाया। मेरे युवा स्वामी राजा के चयन के लिए जा रहे हैं। बेला का कारवां एक क्षण के लिए रुक गया। उसे 2 तांबे के सिक्के दो, उसने खिड़की से आदेश दिया, और पूछो कि क्या आसपास कोई डॉक्टर है, लेकिन जल्दी करो, हमें सूर्यास्त से पहले शहर में पहुंच जाना चाहिए। गैब्रियल बूढ़े आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गया। जब उसने बूढ़े व्यक्ति के गर्म माथे को छुआ तो एक परिचित भय ने उसके दिल को जकड़ लिया। 7 साल पहले इसी उच्च तापमान ने उसकी माँ को छीन लिया था। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उसने धीरे से पूछा, अपना कोट उतारकर बूढ़े आदमी के कांपते शरीर के चारों ओर लपेट दिया। बूढ़े आदमी के फटे हुए होंठ हिले
पानी, मुझे थोड़ा पानी दे दो। गैब्रियल ने चारों ओर देखा। निकटतम जलधारा घाटी के दूसरे छोर पर है और आने जाने में 1 घंटा लगता है। शाही शहर हमारे ठीक सामने है और चयन शुरू होने वाला है। उसने अपने निचले होंठ को काटा और अपने बैग से कुछ निकाला। यह टिन की केतली थी जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। मैं अभी वापस आऊंगा, उसने वादा किया और धारा की ओर दौड़ पड़ा। जब गैब्रियल अंततः महल में पहुंचे, तो सूर्यास्त के कारण शिखर पहले ही लाल रंग में रंग चुके थे। वह धूल से ढका हुआ था। उसकी पानी की बोतल गायब थी और उसका कोट भी गायब था। गार्ड ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। तुम बहुत देर कर चुके हो। चयन खत्म हो चुका है, बच्चे। कृपया, गैब्रियल ने भारी स्वर में कहा, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि बूढ़ा आदमी ठीक हो गया है या नहीं। 1 मिनट रुको। कौन बूढ़ा आदमी? दरवाजे के अंदर से एक राजसी आवाज आई। गार्ड ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। महाराज। बूढ़ा राजा एडमंड छाया से बाहर निकल आया। अब वह बैंगनी और सुनहरे रंग का शाही लबादा पहने हुए था, लेकिन गैब्रियल ने उन आँखों को तुरंत पहचान लिया। वह वही बूढ़ा आदमी था जो सड़क के किनारे बीमार पड़ गया था, या यूँ कहें कि वह बूढ़ा आदमी राजा था। तुम यहाँ क्यों हो? गैब्रियल हकलाया। राजा ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे शाही नगर में ले गया। अजय और बेला पहले से ही वहाँ मौजूद थे। अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे। तुम तीनों ने मेरी परीक्षा पास कर ली है। राजा की आवाज तिजोरी के नीचे से गूंजी। लेकिन तुम्हें से केवल एक ने ही इसे सही मायने में देखा है। एप्पलजैक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, परीक्षण? तुम्हारा मतलब है दरबारी शिष्टाचार के सवाल? मैंने करों और युद्ध रणनीति के बारे में सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। और मैंने ऐसे उपहार प्रस्तुत किए जो खजाने को भर देंगे, बेला ने उत्सुकता से कहा, और कारवां के प्रबंधन में अनुभव। राजा ने चुप रहने के लिए अपना हाथ उठाया। वह गैब्रियल की ओर मुड़ा। उन्हें बताओ, नौजवान, तुमने आज क्या चुनाव किया? गैब्रियल को लगा कि उसका गला कस गया है। मैं डॉट में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जो बीमार था। मैंने उसके लिए पानी लाया और आग जलाई जब तक कि डॉक्टर नहीं आ गया और उसे महल में ले गया। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बुदबुदाया, मुझे पता है कि इस कारण मैं चयन से चूक गया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। दर्पण भवन में सन्नाटा छा गया। एल्गर्नन अचानक जोर से हंसने लगा। बस इतना ही? महाराज, क्या आप अपना राज्य एक ऐसे गवार को सौंपना चाहेंगे जो अपने समय का भी प्रबंधन नहीं कर सकता? राजा की आंखें क्रोधित और तीखी हो गईं। जब आप तीनों ने एक ही बूढ़े आदमी को देखा, अजी ने एक बाधा देखी, बेला ने दान का अवसर देखा और मिस्टर गैब्रियल ने वह गैब्रियल की ओर मुड़ा और कहा, उसने एक व्यक्ति को देखा। बेला पीली पड़ गई। लेकिन यह उचित नहीं है। तुम भिखारी होने का नाटक कर रहे हो। यह धोखा है। राजा ने फुसफुसाते हुए कहा, ताज का पहला सबक यह जानना है कि आप कभी नहीं जान सकते कि कौन आपको देख रहा है। एक सच्चा शासक सिंहासन से चुनाव नहीं करता, बल्कि अपने आंतरिक कंपास का अनुसरण करता है। जब कोई नहीं जानता। उसने अपना मुकुट उतार दिया और रत्नजड़ित सोने की अंगूठी गोधूली में चमक उठी। क्या आप जानते हैं कि जब कारीगर मुकुट बनाते हैं तो वे अंदर शीशे के टुकड़े छोड़ देते हैं? यह पहनने वाले को याद दिलाने के लिए होता है कि महान गौरव के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।
गैब्रियल ने मुकुट के अंदर की साधारण ग्रे धातु को देखा। अचानक उसे एहसास हुआ, तो परीक्षा कभी भी योग्यता के बारे में नहीं होती, यह देखने के बारे में है। राजा ने सिर हिलाया। उन लोगों को देखना जिन्हें देखा नहीं जाता है, और उन लोगों के दर्द को महसूस करना जिन्हें महसूस नहीं किया जाता है। मुकुट का असली वजन सोने में नहीं है, बल्कि उन सभी जीवन में है जिन्हें आप देखना चुनते हैं। जब राजा ने गैब्रियल के सिर पर मुकुट रखा, तो दर्पण हॉल में हजारों दर्पणों ने एक ही समय में दृश्य को प्रतिबिंबित किया। अजी क्रोधित होकर चली गई। बेला वहीं खड़ी रही, और गैब्रियल, उसे खुशी नहीं, बल्कि गहरा विस्मय महसूस हुआ। अब बूढ़े राजा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सीखना शुरू करोगे कि इस अदृश्य वजन को कैसे पहनना है। वर्षों बाद, जब इतिहासकारों ने अच्छे राजा गैब्रियल के शासनकाल को दर्ज किया, तो उन्होंने हमेशा उस दिन का उल्लेख किया जिसने राज्य का भाग्य बदल दिया। लेकिन आधिकारिक अभिलेखों में कभी यह उल्लेख नहीं किया गया कि राज्याभिषेक समारोह के बाद नया राजा सबसे पहले क्या करता है। वह अकेले ही महल से बाहर निकला, शहर के बाहरी इलाके में तिराहे पर आया और वहीं इंतजार करने लगा। तभी एक फटेहाल बूढ़ी औरत बेंत लेकर आती दिखाई दी। मैडम, वह उसकी आंखों के स्तर पर घुटनों के बल बैठ गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? डूबते सूरज की रोशनी में मुकुट के अंदर का शीशे का वजन और भी भारी लगने लगा था, लेकिन गैब्रियल जानता था कि यह ठीक उतना ही वजन था जितना होना चाहिए। कहानी खत्म हुई। प्यारे दोस्तों, क्या आप इसे समझ पाए? वर्षों बाद, जब राजा गैब्रियल के शासनकाल की दुनिया भर में प्रशंसा हुई, तो कई विद्वानों ने उनकी सफलता के रहस्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अधिक न्यायपूर्ण कानून बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती कर दी थी। अन्य लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी, जिससे राष्ट्रीय खजाना भर गया। लेकिन एक कथावाचक के रूप में मुझे यह बताना होगा कि ये सुधार इसलिए सफल हुए क्योंकि वे ठंडे दिमाग से की गई गणना पर आधारित नहीं थे। राजा गैब्रियल का शासन एक साधारण विकल्प से शुरू हुआ। जब कोई नहीं देख रहा था, तो उसने उन लोगों को देखने का विकल्प चुना जिन्हें भुला दिया गया था। जब उन्होंने ताज पहना तो पहला काम जो उन्होंने किया वह कोई आदेश जारी करना या सेना की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि मैं सड़क के दोराहे पर वापस गया और घुटनों के बल बैठकर एक वृद्ध महिला को अपनी आंखों के स्तर पर देखने लगा। मुकुट का वजन बोझ नहीं, बल्कि एक अनुस्मारक है। एक शासक की असली शक्ति इसमें नहीं है कि लोग उसकी ओर देखें, बल्कि इसमें है कि लोग उसके सामने झुकने को तैयार हों।